स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव का संकल्प पत्र किया जारी। सीएम धामी बोले, जनता जरूर बनाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी प्रदान। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पिरान कलियर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पोलिंग बूथों का भी किया जा रहा है निरीक्षण। नैनीताल समेत पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया घुघुतिया पर्व। कोओं को बुलाकर खिलाए जाते हैं घुघुते, बच्चों में दिखाई दिया अलग ही उत्साह। जखोल से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस पलटी, हादसे में 14 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। डीएम मेहरबान बिस ने अधिकारियों से ली घटना की जानकारी। और देवप्रयाग घनसाली में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 20 पेटी इंग्लिश और 5 लीटर कच्ची शराब बरामद। तस्करी में इस्तेमाल वाहन भी किया गया सीज। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी मुख्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही। उन्होंने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र, विकास की गारंटी। संकल्प पत्र में महत्वपूर्ण और दूरगामी विषय शामिल है। संकल्प पत्र हमारे नेतृत्व और हमारी निष्ठा का प्रमाण है। प्रतिबद्ध और संकल्प लेकर शहरी विकास क्षेत्रों का विकास करेंगे और आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए बीजेपी की गारंटी का संकल्प पत्र है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव का संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। और ये तमाम बातें जो है इस संकल्प पत्र में की गई हैं और उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो विकास की गारंटी है। विकास का संकल्प लेकर काम करती है बीजेपी और बीजेपी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से क्षमता बनाना यानी सक्षम बनाना। और संकल्प पत्र न केवल विकास योजनाओं का खाका करता है प्रस्तुत, बल्कि बीजेपी की कार्यशैली और पारदर्शिता को भी साबित करता है। और प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्थाओं को भी यहाँ सुदृढ़ ठीक किया जाएगा और अनेक और स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया जाएगा। तो ये तमाम बातें इस संकल्प पत्र में। युवाओं को रोजगार देने में उत्तराखंड राज्य जो सरकार है वो अग्रणी बना है। राज्य सरकार ने राज्य में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और इसी महीने में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होगा। जहां कांग्रेस हमेशा कागजों पर ये योजनाएं बनाती थी। हमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ने से रोकना होगा। निकायों में कमल का फूल जो है वो खिलेगा। बीजेपी के नेतृत्व में शहरों का समग्र विकास होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो देखिए बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो अब जारी हो गया है। निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं। भाजपा की गारंटी का संकल्प है यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत को सिरमौर बनाने के लिए हर वो कदम उठाया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन,
पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन तमाम पहलुओं को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। पिरान कलियर नगर पंचायत में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और देहात एसपी शेखर सुवाल का कहना है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर रुड़की क्षेत्र में अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जहां और पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई भी खामियां न रहे। वहीं उपद्रवियों पर भी पुलिस निगरानी रख रही है और ग्रामीण एसपी का कहना है कि आपराधिक किस्म के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि मतदान के दौरान माहौल जो है वो खराब ना हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व उत्पात मचाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपना जो कीमती मत है वो शांति स्वभाव से करें और वोट के लिए एक दूसरे को जागरूक करें। निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के मद्देनजर ये एक पुलिस की एसओपी होती है। ये एक मैसेज होता है सारे वोटरों के लिए कि वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर के अपना मतदान करें। ये फ्लैग मार्च उन लोगों के लिए मैसेज होता है जो ये सोचते हैं कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करेंगे, तो हम फ्लैग मार्च के माध्यम से और अपनी अन्य एसओपी के माध्यम से एक अच्छे और निष्पक्ष चुनाव के लिए सबको मैसेज देना चाहते हैं और आज हमने दिया। सारे थाना क्षेत्रों में ये प्रक्रिया चल रही है, तो आज कलियर में ये सब हुआ। इसके बाद हम इमली खेड़ा में करेंगे और बेसिकली जो डेंस पॉपुलेशन है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ वाली चीजें हैं, हमने प्रचार प्रसार और हमारी थाने की गाड़ी के माध्यम से अनाउंसमेंट भी करवाए हैं कि लोग पूरी आचार संहिता का पालन करें और पुलिस के द्वारा दिए गए, प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। वोट जैसे आप यहाँ कलियर में आपको मालूम होगा, एक हफ्ता पहले किसी कस्बे में चुनाव को लेकर के 2 प्रत्याशियों में झगड़ा हुआ था। इमीडिएट थाने ने रिस्पॉन्स किया, जो उसमें लीगल कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई आगे हुई और उसके बाद लोगों को सबक मिला। और ऐसा ही अगर कोई भी ऐसा कुछ गलत कृत्य या गलत मंशा चुनाव को लेकर रखता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा हम इंश्योर करेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वर्गाश्रम जोक गांव में वार्ड नंबर 3 से सभासद प्रत्याशी जितेंद्र धाकड़ की पत्नी एनआरआई होने के बावजूद फर्राटे से गढ़वाली भाषा में अपने पति के लिए लोगों से वोट मांग रही हैं। इसके अलावा अध्यक्ष प्रत्याशी हिमानी राणा के लिए भी वो लगातार जनसंपर्क कर क्षेत्र में कमल का फूल खिलने के प्रयास में लगी हुई है। जितेंद्र धाकड़ की एनआरआई पत्नी गंगा धाकड़ ने बताया कि क्षेत्र में लोग लगातार बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए उतावले हैं। जहां जहां वो समर्थकों के साथ जनसंपर्क के लिए जा रही हैं, वहां वहां लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का भरोसा दे रहे हैं। गंगा धाकड़ ने दावा किया है कि इस बार सर्वाग्र श्रम जोग क्षेत्र में कमल फूल खिलेगा और क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट देकर जीत दिलाने की अपील की है मतदाताओं से। का सभी म्यार भाई बहनों का म्यार सादर प्रणाम ची और ई बार म्यार अपील ची कि स्वर्गाश्रम जौक में हमन कमल फूल तक जरूर खिलाण एवं हिमानी राणा जी का अपन अध्यक्ष बनाण। अगर आप चाहते चाह परिवर्तन तो ई बार हिमानी राणा जी का वोट देकर अपन बहुमूल्य वोट देकर उनका प्रचंड विजयी बनान। धन्यवाद। मुझे कुछ अलग नहीं लगता है, वैसे सच बताऊं, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं जन्म हुआ है, यहीं बड़े हैं, यहीं के बच्चों के साथ हमने पढ़ाई लिखाई करी है। तो जो हमार दिल चे वो पूर्ण हिंदुस्तानी चे और कुछ अलग नहीं चे। बस हाँ, हमार जो शकल चे वो थोड़ा विदेशी चे, पर हमार दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी।
प्रयागराज महाकुंभ की विशेष कवरेज में अमृत स्नान से महाकुंभ का आगाज हो गया है। कुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं और साधकों की ओर से अमृत स्नान किया गया, जबकि अखाड़ों की तरफ से पूरे दिन क्रम अनुसार संगम में स्नान किया गया। वहीं निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर आनंद और कई सन्यासी संत संगम स्नान नहीं कर पाए। निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ने अनुयायियों के साथ गंगा के अन्य घाट पर जाकर पूजा अर्चना करते हुए स्नान किया और मामले को लेकर साधना प्लस की टीम ने महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर आनंद से विशेष बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान को लेकर एक कई बातें उठ रही हैं कि कई महामंडलेश्वर और कई लोग जो है वो संगम स्नान से वंचित रह गए। इस पर आपका क्या कहना है? समय पर प्राप्त हो जाए वही अच्छा है, नहीं प्राप्त हो तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। जो समय पर प्राप्त हुआ है, जैसा भी मिला है वो सब अच्छा है, उत्तम है, अति उत्तम है। चीज के लिए सुधार होना चाहिए कि इस तरीके की आगे भी स्नान है, आगे भी स्नान में कहीं कोई दिक्कत ना आए लोगों को, भक्तों को, अनुयायियों को। सुधार तो करना चाहिए कि जैसे पूरा भारत के लोग जो आ रहे हैं, सनातन की जो श्रद्धा, पात्रता, दृढ़ विश्वास है सनातन के अंदर है, और सनातन की हिंदू जाति जो है उसकी ओर भागी दौड़ी चल रही है, तो उसको सभी को उसकी उत्कृष्ट सेवा मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ जितने भी सरकार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन सब लोगों उनके साथ प्रेम से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 2025 विश्व का आध्यात्मिक हृदय भारत को बोला गया है, तो इस पर आप क्या अपना पक्ष रखेंगे? आध्यात्म का जन्म जो है भारत से ही हुआ है, अनादिकाल से। भारत ही जो है एक ऐसा राष्ट्र रहा है अनादिकाल से कि यही जो है तपोस्थली है, यही ईश्वर के निवास है, यहाँ बैकुंठ भूमि है भारत में जो है पवित्र नदियां हैं, दिशा पर उनके दिए सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग भगवान राम के दिए मर्यादा, भगवान श्री कृष्ण के दिए सिद्धांत, भगवान शिव के दिए सद्भावना, अच्छे विचार को स्वच्छ मन से इस भारत की गरिमा को गौरव में बढ़ाएं। 2025 का ये महाकुंभ जो है काफी चर्चाओं में है, आप क्या संदेश विश्व को देना चाहेंगे? क्या अब नहीं चलता है कुंभ? तो पहले भी चर्चाओं का रहा है, कुंभ तो पहले से चला आ रहा है। हमने तो बहुत कुंभ देख लिए, बहुत कुंभ किए हैं और बहुत कुंभों का हमें अनुभव भी रहा है कि कोई ऐसा कुंभ जो है चर्चा का नहीं, बिना चर्चा के नहीं रहा है सनातन का। तो इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है, प्राचीन काल से चला रहा है। पहले भी पूर्व में भी जो है कुंभ होते थे बहुत बढ़िया होते थे और आज भी बढ़िया होगा, आगे भी बढ़िया होगा। हमारे बीच में वरिष्ठ महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े से स्वामी सोमेश्वरानंद और प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट आशुतोष शर्मा के साथ। सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में घूगते पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नैनीताल सरोवर नगरी ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। बताते चले कि इस त्योहार में तरह तरह के घूगते के साथ बेट, बोल, तलवार, सिरानी और डंडिया आदि ऐसे बनाकर सुबह उठते ही छोटे छोटे बच्चों द्वारा कौओं को बुलाया जाता है और देर रात बच्चे अपने लिए माला आदि बनाते हैं, जिसमें घूगते मूंगफली, संतरे आदि लगाकर आवाज लगाते हैं और काले कौआ, काले घुगती माला और खा लेके, और इस तरह से बच्चों में एक अलग ही उत्साह जो है वो देखा जाता है। खबर मोरी से है, जहां जखोल से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सड़क से बाहर पलट जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस में 28 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी भेजा। घटना में 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्तरकाशी जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट ने
क्षेत्र के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बस में सवार जखोल गांव के लोगों से फोन पर बात कर घटना और यात्रियों की कुशलता के बारे में जानकारी ली। चुनाव की दृष्टि से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान देवप्रयाग थाना पुलिस ने एक वाहन से 20 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। वाहन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इसके अलावा घनसाली थाना पुलिस ने भी चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। दोनों शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच आगे बढ़ानी शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत और घनसाली थाना प्रभारी संजीव ठपलियाल की टीम ने शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां सप्लाई होनी थी, इसके बारे में जांच शुरू कर दी गई है। पकड़े गए तस्करों की पहचान रवि मोहन और धर्मपाल के रूप में हुई है। चलिए अब हरिद्वार की बात कर लेते हैं। हरिद्वार पुलिस ने शातिर चोर का पर्दाफाश कर चोरी का ट्रक जो है वो बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि आरोपी जावेद को ट्रक के साथ भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार किया गया। आरोपी चोरी के ट्रक से ट्रांसपोर्ट में माल ढुलाई का काम कर रहा था और शातिर आरोपी ने गाड़ी की नंबर प्लेट बदलकर नकली पेपर भी तैयार कर लिए थे। आरोपी ने बताया कि ट्रक चोरी का नंबर प्लेट बदलकर गिरोह की ओर से ट्रक को हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में बेचा जाता था। यानी ऐसे ही वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। एसएसपी ने चोरी के गिरोह में शामिल अन्य व्यक्तियों को जल्द पकड़ने की बात भी कही। क्षेत्र में तवस्सुर रहमान नामा के व्यक्ति द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसका एक ट्रक चोरी चला गया है, जिस पर पथरी पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक किया जा रहा था और उसके ट्रक के निकलने का और उसके जाने का पूरा जो रूट चार्ट है उसको प्रॉपरली बना के जो हमारी पथरी पुलिस है उसके साथ इनकी पूरी टीम ने मिलकर कम से कम 800 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए उसके पूरे रूट चार्ट में उस ट्रक के बारे में अहम जानकारी इकट्ठा करी। तो ये बात प्रकाश में आई कि वो जो ट्रक है उसका नंबर प्लेट चेंज करके वो लोगों द्वारा उस ट्रक को आगे भेज दिया जाता है और वो अन्य कामों में वहां लिया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वो ट्रक जो है यहाँ गुड्स की जो ढुलाई है उसके लिए आ रहा है। पुलिस के द्वारा चेकिंग करके उस ट्रक को रोका गया, उसके कागजात चेक किए गए तो वो जो यहाँ से एक ट्रक चोरी किया गया था उसी को ही तस्दीक कर रहे थे। पुलिस के द्वारा तत्काल जो प्रतिवादी है जिसके द्वारा इसको चोरी किया गया था उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो ये उसके द्वारा ये अहम जानकारी पुलिस को दी गई कि इस तरीके से एक मोडस ऑपरेंडी के तहत यहाँ से ट्रकों को चोरी करके अन्य स्थानों में जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान जगह पर ये लोग ट्रक को बेच देते हैं और वहां पर नंबर प्लेट चेंज करके उस ट्रक को ये यूज करते हैं। तो थाना पथरी पुलिस द्वारा एक अहम सफलता हाथ लगी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हम आगे की पूछताछ के बाद अन्य लोगों को भी इसमें पकड़ने में कामयाब होंगे। जल्द ही मुझे उम्मीद है कि हम इसमें और अहम खुलासे इसमें किए जाएंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की और ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए सचिव बर्निया का कुल्हाड़ी का वार चला है। सीलिंग कार्रवाई पर बर्निया का मास्टर स्ट्रोक, जहां सब रजिस्ट्रार को एमडीडीए सचिव बर्निया ने पत्र लिखा। एमडीडीए की ओर से सीलिंग की गई बिल्डिंगों को ना हो रजिस्ट्रार को लिखे गए पत्र के बाद अवैध निर्माताओं में हड़कंप मचा है। जहां सब रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में अनुज त्यागी और हरजीत सिंह की बिल्डिंग का नाम है। अनुज त्यागी की सील की गई 2 बिल्डिंग और गंगानगर में हरजीत सिंह की सील की गई बिल्डिंग का नाम इसमें शामिल है। उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए एमडीडीए ने ये कार्रवाई की है, जहां एमडीडीए की तरफ से सील की गई बिल्डिंगों पर निर्माण कार्य जो है वो चलता था और उपभोक्ताओं को बेच दिए जाते थे फ्लैट। तो देखिए ये एमडीडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई,
जहां सीलिंग के बाद अब नहीं होगी रजिस्ट्रियार। अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश में बिना मानचित्र स्वीकृत के अधिकतर निर्माण जो है वो हो रहे थे और आवासीय मानचित्र पास कराकर किए जा रहे थे, जहां व्यावसायिक निर्माण का मानचित्र पास कराकर ही व्यावसायिक निर्माण जो है वो करे। तो यहां पर एमडीडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए एमडीडीए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, फिलहाल ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। हाँ ज्योति, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण को रोका जा सके, किस तरीके से जो अवैध निर्माण वाले उपभोक्ताओं को जो परेशान करते हैं उनसे फर्जीवाड़ा करते हैं कि जो एमडीडीए द्वारा नक्शा पास नहीं होता, आवासीय नक्शा पास कर व्यवसायिक निर्माण करा देते हैं और उसके बाद जब सीलिंग हो जाती है तो उसके बाद भी कहीं न कहीं लोगों बेवकूफ बना के रजिस्ट्रियां करते रहते हैं और निर्माण कार्य करते रहते हैं। उसको लेकर अब जो मोहन सिंह बर्निया है, जो सचिव है, जो लगातार एक्शन में रहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस अवैध निर्माण पर किया और कुल्हाड़ी की तरह वार कर दिया है, जिससे हड़कंप भी मच गया है जो अवैध निर्माण करता है। अब यही होगा कि जो बिल्डिंगें सील होगी, जो व्यवसायिक निर्माण सील होंगे और अगर वो फ्लैट्स वगैरह बेचना चाहेंगे तो उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी। इसको लेकर उन्होंने जो सब रजिस्ट्रार ऋषिकेश उसको पत्र भेजा और जिसमें 3 लोगों के नाम भी दर्शाए गए हैं। हरजीत सिंह है, अनुज त्यागी है कि इनकी बिल्डिंग सीलिंग है, ये गलत फ्लैट बना रहे हैं, विभाग द्वारा इनको सील कर दिया गया है और जब तक यहां से सील नहीं खुलती तब तक कोई यहां से कार्रवाई नहीं होती, तब तक इनकी रजिस्ट्रियां ना की जाए। तो उपभोक्ताओं को इस परेशानी से बचाने के लिए और अवैध बिल्डरों को चेतावनी देते हुए ये कार्रवाई की गई और बहुत बड़ी कार्रवाई है जो इतिहास में कहें तो सचिव बर्निया ने शुरू करी है और एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक अवैध निर्माणों पर डाला है, ताकि इस प्रकार के जब सीलिंग होती है तो उसके बाद भी यहां पर लोग फ्लैट बेचते रहते हैं और उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। और अधिकतर हम यही लोगों से कहते हैं कि जब भी वो फ्लैट खरीदें तो पूरी इसकी जानकारी एमडीडीए से लें कि कितना नक्शा पास है या नहीं पास है, आवासीय पास है, और बाद में करोड़ों रुपए में लोग जो फ्लैट खरीदते हैं कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी लें और अवैध बिल्डर जो यहां बने हुए हैं इनके खिलाफ एक अभियान चलाएं ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न और उपभोक्ता परेशानी से बच सके। जी बिल्कुल। कमल, देखिए इस कार्रवाई के तहत 2 लोगों की बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई है, हरजीत सिंह और एक और जो नाम है वो भी शामिल है। तो क्या उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया है? इसमें स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं है। जब ये गलत तरीके से यहाँ पर निर्माण करते हैं तो विभाग जाकर इनको सील कर देता है, लेकिन ये कई चीजें निकल के आई है। जब वो सील हो जाता है तो उसके बाद भी कहीं न कहीं निर्माण कार्य चलते रहते हैं और जो फ्लैट बेचे होते हैं उसकी रजिस्ट्रियां करा लेते हैं। इसको लेकर अब एमडीडीए पूरी तरह से सतर्क होता है। कहे तो जो सचिव मोहन सिंह बर्निया है वो लगातार नियमों का पालन कराते हैं, चाहे कितना बड़ा भी प्रेशर हो, किसी प्रेशर से हटते नहीं है और जो नियम और जो एमडीडीए का जो संविधान है उसका पूरा पालन करते हैं। और वही अब उन्होंने देखा है कि किस तरीके से निर्माण करता और रोका जाए। लोग यहाँ पर अवैध बिल्डर इस प्रकार के काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। इस तरह की शिकायत लगातार एमडीडीए विभाग में मिलती रहती है। उसी को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जिससे और लोग बच सके और आगे भविष्य में लोग इस प्रकार की अवैध निर्माणों कार्य ना कर सके। इसको लेकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई मोहन सिंह बर्निया ने शुरू करी और जिसका मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश ऋषिकेश के अवैध बिल्डरों तक पहुंचेगा। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एमडीडीए के द्वारा ये कार्रवाई जिस तरीके से लगातार की जा रही है तो एक ऋषिकेश में एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इस कार्रवाई के बाद अभी एमडीडीए की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? क्या इस तरह की कार्रवाई जो है वो आगे भी चलती रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आवास नक्शा पास कराते हैं और फ्लैट बना के लोगों को बेचते रहते हैं और जब विभाग उसमें सीलिंग की कार्रवाई करता है तो अब उसका एक सीधा संदेश रजिस्ट्रार को भी जाएगा, ये जो बिल्डिंग बनी थी ये अवैध है और इसका उसमें स्पष्ट आदेश रहता है कि ये हम अवैध बिल्डिंग है और जब तक ये डिपार्टमेंट से ये पूरी तरह से स्वीकृत नहीं होती तब तक इसका रजिस्ट्री ना की जाए, क्योंकि लोग रजिस्ट्रियां हो जाती है फिर लोगों को परेशानी की वजह से सीलिंग इसमें सील हो रखी है और रजिस्ट्रियां हो रही है। तो इसको लेकर एक साफ संदेश जो मोहन सिंह बर्निया है, सेक्रेटरी है, उन्होंने दिया है कि अब गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एमडीडीए पूरी ताकत से जो अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं
और जो अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को ठगने का फर्जीवाड़ा काम करते हैं, ऐसे के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की जब कार्रवाई होंगी तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी बच सकेंगे और ऐसे बिल्डरों के जो चेहरे हैं वो भी फर्जीवाड़ा में निकल के आएंगे। कौन कौन यहां पर गलत काम कर रहा है, जिसका संदेश आम जनता तक पहुंचेगा और जनता इससे बच सकेगी। बिल्कुल, इस पूरी कार्रवाई से बिल्कुल जिस तरीके से जो गलत काम कर रहे हैं उनके नाम जो है वो सामने आएंगे और एक अच्छा संदेश जो है वो ऋषिकेश में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्य